अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के केस स्टडी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। ये प्रीवियस ईयर बोर्ड एग्जाम क्वेश्चन है। So Sanjita had a shot put as a shot put player. She had an initial throw of 7.56 meters. तो उसका स्टार्टिंग थ्रो था 7.56 meters. फिर बाद में विथ प्रैक्टिस शी इम्प्रूव्ड हर डिस्टेंस बाय 9 सेंटीमीटर एवरी वीक. सो जैसे वो प्रैक्टिस करती रही हर वीक उसका थ्रो 9 सेंटीमीटर्स बढ़ता रहा. सो ये है फर्स्ट एपी. इसमें एपी है रिगार्डिंग द डिस्टेंस ऑफ द थ्रो. डिस्टेंस ऑफ थ्रो. सो पहले उसका डिस्टेंस था 7.56 मीटर्स और सेकेंड 9 सेंटीमीटर से इम्प्रूव हुआ. सो सेंटीमीटर्स को मीटर्स में कन्वर्ट करेंगे तो सेकेंड थ्रो था 7.56 प्लस 0.09 मीटर्स. थर्ड थ्रो था 7.56 प्लस 2 टाइम्स 0.09 meters and so on. So here है AP1 और and during the 15-day camp she started with 40 throws. So second AP है एक 15 days कैंप था वहाँ जहाँ पे नंबर ऑफ थ्रोज चेक किए नंबर ऑफ थ्रोज इंक्रीज किया. नंबर ऑफ थ्रोज. सो सेकेंड एपी में उसने नंबर ऑफ थ्रोज को इम्प्रूव किया. सो स्टार्टिंग की विथ 40 थ्रोज. फर्स्ट थ्रो था 40 and every day she increased the number of throws by 12. So second throw था 40 plus 12 और उसका थर्ड थ्रो था अगेन 40 से 12 से इम्प्रूव किया. सो 2 times of 12. सो एंड सो ऑन. तो ये है सेकेंड अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. सो पहले एपी में डिस्टेंस ऑफ द थ्रो स्टार्टिंग में 7.56 था. सेकेंड इम्प्रूव्ड बाय 9 सेंटीमीटर. सो 0.09 इम्प्रूव हुआ एंड सो ऑन. सो सेकेंड एपी में हमने देखा नंबर ऑफ थ्रोज इंक्रीज किए. सो स्टार्टिंग थ्रो था 40 एंड नंबर ऑफ थ्रोज स्टार्टिंग 40 थ्रोज था. उसके बाद एवरी वीक एवरी डे उसने इंक्रीज किया बाय 12. सो सेकेंड वाज 40 प्लस 12. थर्ड डे उसका थ्रो था 40 प्लस ट्वाइस ऑफ 12 एंड सो ऑन. सो दो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है. फर्स्ट अबाउट द डिस्टेंस ऑफ द थ्रो. सेकेंड अबाउट द नंबर ऑफ थ्रोज. अभी क्वेश्चन में पूछा गया है How many throws did she practice on the 11th day of the camp? So यहाँ पे 4 सब डिविजन्स हैं और इधर either और है. So हमें या तो फर्स्ट 2 को आंसर करना है या थर्ड एंड फोर्थ को आंसर करना है. So हम ऑल द 4 सॉल्व करेंगे. फर्स्ट क्वेश्चन है how many throws did she practice on the 11th day? So number of throws. तो हमें सेकेंड AP लेना है जहाँ पे फर्स्ट थ्रो है 40 and the difference is 12. 11th day of camp. So question है how many throws did she have on A11? So 11th day में how many throws? So हम AP लेंगे which is the number of throws. So first throw था 40, second था 40 plus 12 एंड सो ऑन. सो नंबर ऑफ थ्रोज के अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में इनिशियल ए की वैल्यू है फर्स्ट थ्रो 40 एंड कॉमन डिफरेंस डी है सेकेंड टर्म माइनस द फर्स्ट टर्म विच इज 12. और हमें 11th में हाउ मेनी थ्रोज 11th डे में हाउ मेनी थ्रोज वी नीड टू फाइंड. सो हमें A11 की वैल्यू निकालनी है. सो फॉर्मूला है AN इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी. सो यहाँ पे n की वैल्यू होगी 11 क्योंकि हमें A11 11th डे का थ्रो निकालना है. सो सब्सटीट्यूट करेंगे इन द फॉर्मूला. AN इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1. A11 इज इक्वल टू A. फर्स्ट थ्रो इज 40 प्लस 11 माइनस 1 11th डे. सो n की वैल्यू है 11 इंटू डी. द कॉमन डिफरेंस इज 12. सो विच इज 40 प्लस 10 into 12. So 40 plus 120 which is equal to 160. So A11 is equal to 160. Hence on 11th day how many throws did she practice on 11th day? On 11th day
she practiced 160 throws. सो ये था हमारा फर्स्ट सब डिविजन. अब सेकेंड पार्ट को देखते हैं. What would be her throw distance at 6 weeks? तो हमें डिस्टेंस वाला AP निकालना है, विच इज़ द फर्स्ट AP. डिस्टेंस ऑफ द थ्रो का AP है 7.56 प्लस 0.09 एंड सो ऑन. 6 वीक्स पे व्हाट वाज हर डिस्टेंस एट 6 वीक्स. तो सबसे पहले AP को लिख लेते हैं. Seven 7.56 was the first distance. Second distance was 7.56 plus 9 सेंटीमीटर इम्प्रूव हुआ, तो 0.09 इम्प्रूव हुआ. तो यहाँ पे हमें 6 वीक्स का निकालना है. ये एवरी वीक इम्प्रूव हुआ है बाय 0.09 मीटर्स. सो व्हाट वाज हर डिस्टेंस एट 6 वीक्स. हमें निकालना है डिस्टेंस एट 6 वीक्स. मतलब हमें A6 की वैल्यू निकालनी है एट 6 वीक्स. तो यहाँ पे n विल बी इक्वल टू 6. सो हमने AP लिया डिस्टेंस ऑफ द थ्रो AP विच इज़ 7.56 एंड 7.56 प्लस 0.09 एंड सो ऑन. सो यहाँ पे इनिशियल डिस्टेंस जो है वो है A की वैल्यू विच इज़ 7.56. कॉमन डिफरेंस D इंक्रीज्ड बाय 0.09 मीटर्स. सो D की वैल्यू है 0.09 एंड हमें 6 वीक का डिस्टेंस निकालना है. सो n की वैल्यू होगी 6. n इज इक्वल टू 6. सो 6 वीक पर डिस्टेंस निकालने के लिए an के फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करेंगे. an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू D. सो an is A6, 6 week. A6 is equal to A. So initial throw is 7.56 meters plus n, 6th week. So 6 की वैल्यू है n minus 1 into common difference is 0.09. So यहाँ पे initial throw 7.56 meters है and it was increased by 9 centimeter every week. So हमें सब कुछ A की यूनिट में कन्वर्ट करना है, तो हमने 9 सेंटीमीटर को मीटर्स में कन्वर्ट कर लिया. So उसको सब्सटीट्यूट करेंगे. A6 is equal to 7.56 plus 5 times of 0.09, which is 7.56 plus 5 times of 0.05 is 0.45, which is equal to 8.01 meters. Hence A6 is equal to 8.01 meters. So her throw distance was 8.01 meters at 6 weeks.